हेलो दोस्तों, क्वांट हट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम जो है अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक का, जिसका नाम है एवरेज। दो क्लासेस हमने ले चुका हूं। और जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसका एक मैं जस्ट आपको थोड़ा सा रिकैप बता देता हूं फॉर्मूला वाइज। तो पिछली क्लास में हमने वेटेड एवरेज के बारे में पढ़ा था। तो जब भी दो टाइप की अगर क्वांटिटीज हैं और उनका वेटेड एवरेज आपको निकालना है, तो फॉर्मूला था अपने पास एम ए प्लस एम बी प्लस अपॉन एम प्लस एन। एम और एन जो है नंबर ऑफ क्वांटिटीज थी, और ए भी उनके रेस्पेक्टिव एवरेजेस थे। उसका मॉडिफाइड फार्मूला अगर पॉइंट्स में आती है कैलकुलेशन करने के लिए, तो ये भी मैंने आपको समझाया था, क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे कराए थे। होपफुली आपने जो है रिवाइज करे होंगे। और ये एक रिप्लेसमेंट टाइप के जो हमने टाइप 2 के क्वेश्चंस करे थे, तो इसका ये जो है एक जनरलाइज्ड मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जो नए डाटा हैं उनका समेशन वो होगा जिन डाटा को आप रिप्लेस कर रहे हैं उनका सम प्लस एवरेज कितना बढ़ा कितना घटा इनटू नंबर ऑफ डाटा। तो देखिए, आज हम थोड़े से और दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो आइए हम चलते हैं आगे। तो अगले टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो क्या कहते हैं, आपको देखिए क्वेश्चन लिखा है मैंने। एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स फाउंड टू बी 80, लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट स्कोर ऑफ 85 वाज मिसरीड एज 35। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स एन जो है 50 है, यानी कि एवरेज जो दे रखा है आपको x1 x2 से लेके xn, उसका एवरेज आपको दे रखा है 80। xn जो है यहाँ x 50 है। एवरेज मार्क्स ऑफ ये स्टूडेंट्स है x1 से x 50, और उनके एवरेज मार्क्स जो है 80 दे रखे हैं। लेटर इट वाज डिस्कवर दैट स्कोर ऑफ 85 वाज मिसरीड एज 35। यानी कि मान लीजिए कि इस स्टूडेंट के साथ आपके साथ गलती हो गई रीड करने में। मार्क्स एक्चुअल स्कोर जो था वो 85 था, इसका जो है एक्चुअल स्कोर तो 85 था, पर यहाँ पे जो है आपने इसको 35 रीड कर लिया। इसका मतलब क्या है कि जब एवरेज कैलकुलेट किया होगा तब इसके जो नंबर हैं हमने 35 रीड कर लिए होंगे। एक बार तो मैं आपको जनरल एक्सप्रेशन से सॉल्व करके बताता हूँ, फिर मैं आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए, इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ। x1 प्लस x2 x49 प्लस x50 अपॉन 50 इजिकल टू 80। इन सब का जो सम है 50 को मैं इधर ले जा सकता हूँ। ये मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया कि सम जो होता है वो एवरेज इंटू नंबर ऑफ डाटा, वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये 80 इंटू 50 हो गया, ये हो गया 4000। अब आपको एक नंबर तो दिया हुआ है। देखिए आपने क्या किया है कि जो इसके मार्क्स थे वो 35 रीड कर लिए थे उस टाइम, तो इस केस के लिए तो यहाँ अपन 35 लिखेंगे। तो x1 प्लस x2 x49 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 35 इक्वल टू 4000। ये 35 इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, नेट आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3965। x1 से x49 जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 3965। बट उसने क्या कहा है कि एक्चुअल स्कोर 85 है, तो करेक्ट एवरेज निकालना है। तो अगर मैं जो है x50 को 85 मान के अगर मैं ऐड करूं, ये हमने जो है 49 बच्चों के जो करेक्ट जो इनके थे डाटा, उसको अपन ने जस्टिफाई कर लिया, ये इतना आ रहा है। तो अब अगर मैं एक्स एक्चुअल स्कोर जब इसका यहाँ पे मान के इसमें ऐड करूंगा, यानी कि x1 प्लस से लेके x49 प्लस अगर मैं बात करूं 85 की डिवाइड बाय 50, हमें जो एक्चुअल एवरेज है वो यही रहेगा। एक्चुअल एवरेज जो है वो ये रहेगा अपना कि 49 बच्चों के तो सही डाटा थे, लेकिन अगले बच्चे का डाटा 85 था। इन सब का सम प्लस 85 अपॉन 50, ये आपका एक्चुअल एवरेज रहेगा। इन ये क्या आ गया 3965 प्लस 85। 3965 और 85 कितना हो गया दोस्तों, 3970 प्लस 80 4050। तो एक्चुअल एवरेज जो हो गया वो आ गया 4050 अपॉन 50। एक्चुअल एवरेज आ गया 81। ये तो आपका तरीका हो गया कि आप जो है लिख के कैसे सॉल्व कर रहे हो, लेकिन मैं आपको जो है शॉर्ट ट्रिक यहाँ बताऊंगा, और उसी से आपको जो है एग्जाम्स में करना है। लगभग प्रीलिम्स लेवल के पीओ में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखिए, आइए देखिए,
मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने एवरेज निकाला और 80 आया, तो उस टाइम आपने जो स्टूडेंट के मार्क्स जो लिख लिए थे वो 35 लिख लिए थे गलती से, बजाय 85 था। तो हम एक तरीके से इसको रिप्लेसमेंट ही कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो 35 है ये तो बाहर चला जाएगा जब हम करेक्ट एवरेज निकालेंगे। कहने का मतलब करेक्ट एवरेज निकालेंगे जब ये 35 जो है बाहर जाएगा और 85 अंदर रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये नंबर 85 से रिप्लेस हो रहा है। तो देखिए होगा क्या यहाँ पे कि इन सभी का जो एवरेज है, यहाँ क्या हो रहा है कि 85 नंबर जो है वापस आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये नंबर भी 35 ही होता, मतलब 35 बाहर जाता और 35 ही अंदर आता, तो एवरेज 80 रहता। ये चीज तो कंफर्म है। तो ये है कि ये 35 से कितना ज्यादा है। अब ये 35 से जो है 50 ज्यादा है ना। अब जो है ये जो नंबर 85 वापस आ रहा है, ये 35 प्लस 50 है। अब हमने एवरेज की क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर सब में इक्वली मैं ए ऐड कर दूं, तो जो एवरेज होता है उसमें भी ए ऐड हो जाता है। यानी कि अगर ए ऐड कर रहा हूं मैं इसमें सब में, तो एवरेज भी हो जाएगा 80 प्लस है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, फर्स्ट क्लास आप मेरी देखना। तो देखिए ये जो नंबर नया आ रहा है 85, 35 तो वही रहेगा और 50 जो है, इनको अगर मैं इक्वली डिवाइड कर दूं, सब में इक्वली ऐड कर दूं, तो मेरे को नेट एवरेज मिल जाए। तो इक्वली ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो 50 है इसको 50 से डिवाइड कर देंगे। तो इक्वल सब में 1 1 ऐड करूंगा तभी तो ये 50 जो है डिवाइड होगा सब में। यानी कि इन सब में हम जो है 1 1 ऐड कर रहे हैं, यानी कि ए यहाँ पे 1 है। तो ये 80 प्लस 1 इज इक्वल टू 81। ये आपका आंसर है। सेम इसको मैं आपको जो है रिप्लेसमेंट वाले जो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, मैं उससे आपको एक बार वापस बता देता हूँ, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट टाइप का ही क्वेश्चन होता है। तो एक बार मैं उससे भी आपको बता देता हूँ, वह उससे भी आंसर आपका 81 ही आएगा। हमने जो रिप्लेसमेंट का एक जो है जनरलाइज्ड कंसेप्ट पढ़ा था, वो क्या कह रहा था कि जो नया डाटा है उनका सम, न्यू डाटा, सम ऑफ न्यू डाटा, यानी कि इज इक्वल टू, जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, प्लस माइनस एवरेज इंक्रीज डिक्रीज इनटू नंबर ऑफ डाटा। तो देखिए यहाँ पे नया डाटा क्या है, 85 है। यहाँ एक ही डाटा है, तो एक ही डाटा की बात कर रहे हैं। तो नया डाटा जो आ रहा है वो आ रहा है 85। ओल्ड डाटा जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि 35 बाहर जाएगा, तो ये हो गया 35 प्लस एवरेज कितना इंक्रीज हुआ वही हमें निकालना है। उसको सपोज ले लेते हैं हम जेड, एवरेज जेड इंक्रीज हुआ और ये नंबर है जो है 50, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो है 50। 35 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 50 जेड। तो जेड इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि एवरेज जो है इंक्रीजेस बाय 1। तो नया एवरेज यानी कि करेक्ट एवरेज जो है आपका हो जाएगा 80 प्लस 1 इज इक्वल टू 81। ठीक है दोस्तों, तो ये वही पिछले वाले कंसेप्ट के बेस पे जो है वो क्वेश्चन है हमारा। तो एक दो और हम एग्जांपल्स और ले लेते हैं इसके। तो देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स फाउंड टू बी 75। लेटर इट वाज फाउंड दैट मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स दैट इज 40 एंड 60 वर मिसरीड एज 90 एंड 70। देखिए छोटा क्वेश्चन है तो इसको हम जो है बेसिक मेथड से ही देख लेते हैं। अभी देखिए मैंने क्या कहा था कि जो सम ऑफ डाटा है वो क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर। तो एवरेज यहाँ दे रखा है आपको, तो जो सम ऑफ डाटा है x1
x2 से x5, इनका जो सम है वो क्या रहेगा 75 इंटू 5 यानी कि 375। तो अब इसमें ये क्या कह रहा है, लेटर इट वाज फाउंड दैट मार्क्स ऑफ टू स्टूडेंट्स, एक्चुअल मार्क्स उनके 40 और 60 थे लेकिन आपने 90 और 70 रीड कर लिए जब एवरेज निकाला था। तो ये x4 और x5 90 और 70 हो गया यहाँ पे। नाइन्टी और 70 160 इसमें से माइनस कीजिए आप 215 यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 हो गया 215। अब जो है अगले जो एक्चुअल मार्क्स थे वो थे 40 और 60, तो इसमें एक्चुअल मार्क्स आप जोड़ के एवरेज निकालिए हम। प्लस 40 प्लस 60 डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा आपका एक्चुअल एवरेज। तो ये आ जाएगा आपके पास 215 प्लस 100, x1 x2 x3 यहाँ से अपन ने निकाल ही लिया था, 315 अपॉन 5 यानी कि आ जाएगा आपके पास 63। ठीक है, तो ये आपका जो है तरीका हो गया। अब आपको जो है x1 x2 x3 इतना सोचने की जरूरत नहीं, आप ओरली भी देखिए इसको कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि सम ऑफ जो 5 स्टूडेंट्स उनके मार्क्स क्या हो जाएंगे 75 इंटू 5 375, ये माइंड में रखो। 375 हो गए लेकिन आपने 90 और 70 जो है रीड कर लिए थे, तो 375 में से 160 आप माइनस कर दीजिए, ये आ गया 215। ये उन 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हो गए जो एक्चुअली सही थे। 215 में आप ये 100 ऐड कर दीजिए क्योंकि एक्चुअल मार्क्स इनके ये थे 315 डिवाइड बाय 5 63। ठीक है, ओरली जो है इसको इतनी स्पीड में आप बना लेंगे तो सही रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो है इसका हम दूसरा तरीका देखते हैं जो एक्चुअल रिप्लेसमेंट वाला है। तो रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि जो नए डेटा हैं उनका सम, यानी कि जो नया डाटा आ रहा है, नया डाटा क्या आएगा इस क्वेश्चन में 40 और 60 आपके नए डाटा है, वो इनकमिंग है, वो आ रहे हैं। तो ये 40 और 60 आपके पास हो जाएगा 100, और ओल्ड डाटा जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं 90 और 70 ये हो जाएगा 160। अब एवरेज कितना बढ़ा या घटा, इस केस में देखिए एवरेज कम ही होगा। हम जो है हमें लॉजिक पता होना चाहिए, बड़ी संख्याएं बाहर जा रही है और छोटी संख्या अंदर आ रही है, जब ऐसा होता है तो एवरेज घटता ही है। तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, z से मान लिए कम हुआ और जो नंबर ऑफ डाटा है वो है यहाँ पे 5। तो 160 z इंटू 5 को इधर ले आइए, 5z इज इक्वल टू 160 माइनस 100, z इज इक्वल टू 60 अपॉन 5 12 हो गया, यानी कि 12 से जो है एवरेज डिक्रीज हुआ। तो करेक्ट एवरेज कितना हो गया 75 माइनस 12 यानी कि ये हो गया 63। देखिए कितना आसान हो गया। तो आपको ये कंसेप्ट जो है पता होना चाहिए कि जो सम ऑफ न्यू डाटा है और सम ऑफ ओल्ड डाटा प्लस माइनस एवरेज इंक्रीज डिक्रीज इनटू नंबर ऑफ डाटा। तो देखिए कितना इजी हो गया। और हम जो है आगे क्वेश्चन लेते हैं। जो भी आपको तरीका अच्छा लगता है उससे आप पहले कीजिए, प्रैक्टिस बनाएं अपनी, और फिर जो है मास्टरी कीजिए ट्रिक्स के अंदर। तो देखिए एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, मार्क्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स फाउंड टू बी 65। तो आपको पता है सम ऑफ जो डाटा होगा 12 स्टूडेंट्स का वो कितना हो जाएगा 12 इंटू 65। अब ये डायरेक्ट होना चाहिए 65 इंटू 12 780, जो है सम जो हो जाएगा वो है 780। तो later it was found that marks of one student entered as 46 instead of 58, यानी कि यहाँ जो सम है उसमें हमने एक स्टूडेंट के मार्क्स जो ले रखे हैं वो 46 ले रखे हैं, और मार्क्स ऑफ वन मोर स्टूडेंट एंटर्ड एज 86, एक और स्टूडेंट के 86 ले रखे हैं। बाकी जो हैं x1 से लेके x10 वो ऐसे की ऐसे हैं, जो 11th और 12th स्टूडेंट है उसके मार्क्स ऐसे ले लिए हमने। तो इन दोनों को जोड़ के इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीज़ फिक्स हो चुकी है अब पैटर्न जो है, यानी कि 92 प्लस 41 32 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। 680 में से 32 गया 648, जो 10 स्टूडेंट्स का सम हो जाएगा ना वो 648 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है 46 लिख लिए थे 58 की जगह, तो नया क्या लेंगे हम 58 और 38, यानी कि एवरेज हमको जो निकालना है वो क्या रहेगा
प्लस न्यू कमर्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 58 और 38 अपॉन 12। अब 10 का हमें सम पता है 648। 648 में 58 प्लस 38 कितना होता है, पहले तो 58 प्लस 38 होता है 96। तो 648 में 96 जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे आप, 744 आ जाएगा। 744 आ जाएगा। इसमें पहले 100 जोड़िए फिर 4 माइनस कर दीजिए, ये तरीका हो गया। 748 माइनस 4, 744 अपॉन 12, ये आ जाएगा 62। न्यू एवरेज जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 62। ये हमारा जो तरीका हो गया कि हम नॉर्मलाइज तरीके से जो है सॉल्व करते हैं। एक जो है हमारे पास क्या है, रिप्लेसमेंट वाला जो है, तो वो भी मैं बता देता हूँ इसमें। तो रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला क्या कहता है हमें, ये सॉल्यूशन सेकंड, सम ऑफ जो न्यू डाटा है वो पुराने वाले डाटा का सम, एवरेज कितना बड़ा घटा अभी पता नहीं हमें, इनटू नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हो गए वो। तो नए डाटा का सम यहाँ पे कितना है भाई, जा क्या रहा है, 46 और 86 हमने एंटर कर दिया था, वो तो रिप्लेस होंगे 58 और 38 से। तो यहाँ 58 प्लस 38 और जो ओल्ड डाटा है उसका सम 46 प्लस 86, एवरेज इंक्रीज और डिक्रीज। अब यहाँ पता नहीं हमें, एक बार z इंटू आप ले लीजिए 12। तो यहाँ क्या होगा, 46 प्लस 86 132 हो गया, ये कितना हो गया 96 माइनस 132 इज इक्वल टू 12z। अगर ये चीज माइनस में आ रही है, ये माइनस 36 आ रही है, इसका मतलब एवरेज जो है कम हुआ है। z अगर -3 आ रहा है ना, इसको आप प्लस साइन ही लीजिए हमेशा, z इज इक्वल टू -3, यानी कि एवरेज जो है, नया एवरेज जो आ जाएगा 65 माइनस 3 62, ये आपका करेक्ट एवरेज होगा। तो देखिए कितना जो है इजी बन गया है आपके लिए कि इस टाइप के क्वेश्चन ये लगभग पीओ प्रीलिम्स में आ चुके हैं 2020-21। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में डायरेक्ट एवरेज में पूछे जाते हैं। तो आपको अगर ये जो चीज़ पता होगी तो आप डायरेक्टली कर पाओगे कि हाँ भाई नया डाटा आ रहा है 58 38 96, और जो पुराना डाटा है, तो यानी कि हम इसको और अलग तरीके से अगर लिखें, सम ऑफ न्यू डाटा माइनस ओल्ड डाटा इज इक्वल टू जेड एन। अगर ये भी चीज़ आपको याद है तो दोनों का डिफरेंस ही तो लेना आपको, कि जो है नया डाटा जो आ रहा है वो आ रहा है 58 और 38, और पुराना डाटा 46 86, 58 38 हो गया 96, माइनस ये 132, माइनस का 36 इज इक्वल टू 12 जेड। जेड माइनस 3 से कम हो जाएगा, 65 में 3 गया 62। तो कितना इजी हो गया देखिए। अगला एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीन वैल्यू ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 65। आपके पास 20 डाटा है, उनकी मीन वैल्यू 65 है। लेटर इट वाज फाउंड दैट वन डाटा 57 मिसरीड एज 37, यानी कि हमने इसमें 37 ले लिया है। एक बार तो मैं आपको जनरलाइज जो कंसेप्ट है उससे बता देता हूँ कि 65 इंटू 20 ये जो है सम ऑफ डाटा हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1300। एक डाटा जिसको आपने ले लिया था 57 की जगह आपने इसमें 37 ले लिया था, तो यहाँ पे हमने 37 रीड करके एवरेज निकाला है, बाकी ये 19 ऐसे की ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो ये 37 इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 19 का जो सम है वो आ जाएगा 1263। जो 20वां डाटा लूंगा वो मैं लूंगा 57, नया इसमें से 57 आ रहा है, फिर उसका एवरेज निकालना है। तो x1 x19 प्लस 57 अपॉन 20, 1263 प्लस 57 अपॉन 20, 1320 अपॉन 20, 61। ये तो जो है नॉर्मलाइज तरीका जो आपके पास हो गया, 1320 66 आएगा, सॉरी। तो जो नॉर्मलाइज तरीका हो गया कि जो है हम लिख के कैसे सॉल्व करते हैं एज पर फॉर्मूला, लेकिन हमारे पास जो इजी है वो मैं आपको एक बार ओरली बता देता हूँ। तो नया डाटा जो आ रहा है
उसका सम माइनस ओल्ड डाटा का सम, यानी कि दोनों का डिफरेंस ही तो लेते हैं हम। नया डाटा इस केस में क्या आएगा 57, 37 तो बाहर जाएगा, वो ओल्ड हो गया, 37 बाहर जाएगा 57 आएगा, यहाँ 57 माइनस 37, ये जो z डिनोट कर रहा है वो है एवरेज इंक्रीज या डिक्रीज, है ना, और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो z हमें पता नहीं है, n है 20, वही हमें निकालना है z। तो ये आ जाएगा 20/20 इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1। तो 1 से जो एवरेज इंक्रीज हो रहा है, अगर ये प्लस में आता है तो इंक्रीज होता है, माइनस में आता है तो डिक्रीज होता है, तो प्लस में आ गया, तो करेक्ट एवरेज जो हो गया वो हो गया 65 + 1 इज इक्वल टू 66। तो देखिए कितना इजी रहता है इस वाले जो है कंसेप्ट पे, और बजाय कि आप जो है लंबी कैलकुलेशन करते हो उसके बाद आंसर निकालते हो, तो इस पे आप बहुत से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस की। प्रीवियस ईयर पेपर निकालिए, वहाँ से करिए, तो ये आपके जो है टिप्स पे बैठ जाएगा। इसके कम से कम 50-60 क्वेश्चन आप लगा लेंगे, तो यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है एवरेज में। एक और जो है टाइप ऑफ कंसेप्ट है, उसके बाद जो है हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेके इस जो है एवरेज टॉपिक को हम खत्म करेंगे। आइए देखते हैं अगले टाइप का जो कंसेप्ट है। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, मीन ऑफ 9 नंबर्स इज 18, अ न्यू नंबर 54 आल्सो इंक्लूडेड, फाइंड न्यू एवरेज। तो इस मेथड, इसके भी हम 2-3 मेथड्स देखेंगे कैसे ये सॉल्व किया जाता है। तो पहला तो जो है वही तरीका जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि 9 नंबर्स का मीन, यानी कि x1 + x2 + x9 अपॉन 9, ये 9 नंबर्स का एवरेज होता है, ये हो गया 18। और सम ऑफ डाटा निकालने के लिए मैंने आपको बता ही रखा है कि एवरेज इंटू नंबर कर दीजिए आप, तो 18 × 9 डायरेक्ट भी हम कर सकते थे। 18 × 9 हो जाता है 162, ये उधर चला जाएगा, तो 9 नंबर्स का सम जो है 162 आ गया। एक नया नंबर 54 ऑल्सो इंक्लूड किया हमने, तो टोटल नंबर हमारे पास 10 हो गए इस केस में। नया नंबर जैसे ही x1 + x2 + x9 + 54 इंक्लूड किया, टोटल नंबर 10 हो गए, तो 10 का एवरेज निकालने के लिए 10 से हम डिवाइड करेंगे, तो 9 का सम 162 + 54, तो नया जो है आपके पास आ जाएगा 216/10 इज इक्वल टू 21.6। ये आपके पास जो है न्यू एवरेज आ जाएगा। ये तो एक सिंपल तरीका हो गया। आप सभी लोग अगर मान लीजिए डीप से डीप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ गए तो भी इस तरीके से सॉल्व तो कर ही लेंगे, पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए ताकि आप जैसे फंस जाएं तो क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में। आइए देखते हैं। वही मैं प्रॉपर्टी यूज में लूंगा, जो सब में इक्वल ऐड करते हैं तो एवरेज ए से बढ़ जाता है, सब में ए ऐड करते हैं तो एवरेज ए से बढ़ जाता है। वही प्रॉपर्टी जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस में काम आती है। देखिए हो क्या रहा है, बेसिकली ये 9 नंबर्स हैं, एवरेज ऑफ ब्रैकेट ऐसे मैं लिख सकता हूँ, एवरेज ऑफ 9 नंबर जो है वो आपको 18 दे रखा है। अब हो क्या रहा है, यहाँ x10 आप इंक्लूड ही तो कर रहे हो, यहाँ कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा। कहने का मतलब है नंबर जो है वो बढ़ गए, मतलब जो n है वो आपका इंक्रीज हो रहा है इस केस में। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, बेसिकली एक नया नंबर जो है उसको और इंक्लूड कर रहे हो, x1 x2 x9 तो है ही है, साथ में साथ एक नया नंबर भी इंक्लूड कर रहे हो। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एवरेज निकालिए। ये नया नंबर क्या इंक्लूड कर रहे हैं हम, 54। देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है कि वो नंबर्स को इक्वल कर देता है। तो ये इन सब का एवरेज 18 है, इसका मतलब ये सारे नंबर को मैं 18 भी मानूं तो भी एवरेज 18 आता। एक्चुअल में 18 नहीं होंगे, कुछ ऊपर नीचे होंगे, लेकिन एवरेज का मतलब ही यही होता है कि वो सबको इक्वल कर देता है। तो एक बार के लिए इन सबको 18 मान लो, तो ये अगर सब 18 हैं, अगर मान लीजिए x10 जो इंक्लूड हो रहा है वो 18 ही होता तो एवरेज 18 ही आता। ये कंसेप्ट फिक्स है कि नहीं है कि इन सब का एवरेज अगर 18 है, ठीक है, ये अगर नंबर 18 ही मेरे पास आता तो एवरेज सबका 18 ही होता उसके बाद। लेकिन ये नंबर जो आ रहा है वो 18 से कितना ज्यादा आ रहा है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 18 + 36।
तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये नंबर 18 से इतना ज़्यादा है, तो ये 36 जो है आप सब में इक्वली डिवाइड कर दो। 36 को सब में इक्वल कैसे डिवाइड करूंगा मैं, 36/10, 3.6 सबको बढ़ा सकता हूँ मैं, 3.6 सबको बढ़ा दूंगा तो 36 बढ़ेगा, वो ही यहाँ से ये लेके आ रहा है। तो यानी कि क्या हो रहा है एक्चुअल में कि यहाँ पे जो है x1 में भी 3.6 बढ़ा देता हूँ मैं, x2 में भी 3.6 बढ़ा दूंगा, x10 में भी 3.6 बढ़ा दूंगा, तभी तो ये टोटल 36 बढ़ा है, 18 से 36 ही बढ़ा है। और जब मैं सब में 3.6 बढ़ा रहा हूँ तो एवरेज की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सब में अगर a बढ़ रहा है तो एवरेज में भी a बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे भी 3.6 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 21. तो देखिए कैसे आपको इस चीज़ को करना है कि मतलब जो ऐसे नया नंबर 54 आ रहा है, पहले तो उसको एक पुराने नंबर के इक्विवेलेंट मान लो कि अगर ये 18 ही होता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 18 से कितना ज़्यादा ला रहा है, ये 36 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, 36 डिवाइड बाय न्यू नंबर ऐड हुआ तो टोटल नंबर 10 हो जाएंगे, 36 डिवाइड बाय 10 वही आपको 18 में जोड़ना है, यानी कि 18 प्लस 3.6 आ जाएगा 21.6। ये हमारा दूसरा तरीका है। इसका मैं जनरलाइज आपको फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारे जो है एवरेज के कंसेप्ट हो गए हैं। देखिए जनरलाइज तरीका क्या रहेगा, एक तो जो है हम उससे करते ही हैं 18 इंटू 9 162 प्लस 54 किया, वो जो है कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो उससे तो हम क्वेश्चन को करेंगे ही करेंगे, लेकिन जनरलाइज यहाँ पे तरीका क्या हो गया, देखिए नया नंबर जो इंक्लूड किया, मान लीजिए आपने, मान लीजिए अगर यहाँ दो नंबर में इंक्लूड कर लूँ 54 एंड देन अगेन 54, तो भी आपके जो है दो नंबर फिर इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन अभी पहले एक नंबर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो न्यू नंबर आप इंक्लूड कर रहे हो, न्यू नंबर जो इंक्लूड कर रहे हो माइनस एवरेज ऑफ ओल्ड नंबर, सम ऑफ न्यू नंबर्स जो आप इंक्लूड कर रहे हो माइनस एवरेज ऑफ ओल्ड नंबर, यानी कि 54 में इंक्लूड कर रहा हूँ, 18 जो है पुराने को एवरेज है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर आफ्टर इंक्लूडिंग ऑल नंबर। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये एक के लिए है शायद, तो एक के लिए मान लीजिए नया नंबर जो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ माइनस एवरेज ऑफ ओल्ड नंबर टोटल नंबर आफ्टर इंक्लूडिंग ऑल नंबर, नया नंबर जो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ माइनस एवरेज ऑफ ओल्ड नंबर, मतलब 54 माइनस 18/10, तो ये हो गया आपके पास 3.6, ये एवरेज आपका जो है बढ़ेगा। 18 प्लस लिखना है, न्यू एवरेज, ठीक है। एक जो है, एक इसको हम मॉडिफाई करके क्वेश्चन एक बार और सॉल्व करते हैं, तो फिर हम जो है अगर मान लीजिए 10 डाटा नए इंक्लूड कर रहे हैं तो उसके लिए भी जनरलाइज तरीका अपन दो ऑब्जर्वेशन के लिए चलिए आए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो नई ऑब्जर्वेशन मैंने इंक्लूड कर ली, तो 9 नंबर्स का मीन 18 है, तो जो समेशन ऑफ 9 नंबर्स हैं ये क्या आ जाएगा 162, 18 इंटू 9, यहाँ से जो है हमने निकाल लिया है ये। तो अब देखिए नए नंबर जो आप इंक्लूड कर रहे हो वो है 54 और 48, तो 162 में आप 54 और 48 जोड़ दीजिए तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, बाद में 11 हो गए। तो 162 प्लस 54 216 प्लस 48 264 डिवाइड बाय 11, आपके पास आ जाएगा आंसर 24। तो ये तो है जनरलाइज तरीका, और जो है शॉर्टकट तरीका क्या रहेगा इसका, तो सेकंड मेथड एक बार हम एनालिसिस करते हैं, फिर मैं आपके लिए जो है फुल ऑब्जर्वेशन जनरलाइज कंसेप्ट लिख दूंगा। तो ऑब्जर्व करेंगे हम x1 से लेके x9 तक, 9 नंबर्स का सभी का जो है एवरेज क्या दे रखा है हमें 18, नए नंबर दो इंक्लूड हो रहे हैं वो हो रहे हैं 54 और 48, यानी कि x10 और x11,
x1 से x9 तो वही है, x10 और x11 इंक्लूड किए जा रहे हैं। नया आपको एवरेज निकालना है, कितना बढ़ा कितना घटा, टोटल आपको करेक्ट एवरेज निकालना है। तो देखिए मैंने वही चीज़ बताई, उसी आधार पे आप सोचिए। देखिए ये सब 18 मान सकता हूँ मैं इन्हें, एवरेज का मतलब ही होता है इक्वल करना, यानी कि ये सब 18 होते तो भी इनका एवरेज 18 ही आता। तो एक बार 18 मान लो, तो x10 और x11 अगर 18 18 होते, मान लीजिए ये भी 18 होता और ये भी 18 होता, तो भी एवरेज हमारा 18 ही आता। लेकिन ये 18 से कितना ज़्यादा है, ये 36 और लेके आ रहा है। ये 18 से कितना ज़्यादा है, ये 30 और ज़्यादा है। इसको 36 प्लस 18 लिख सकते हैं, इसको 30 प्लस 18 लिख सकते हैं। तो 18 का तो एक बार आप भूल जाए, क्योंकि 18 18 होते तो एवरेज जो है 18 ही आता। तो 36 और 30 यानी कि 66 इन सब 11 में आप इक्वली डिवाइड कर रहे हो। ये बात समझे आप, जो पिछली बार मैंने बताया वही सेम चीज़ है कि 36 और 30, 66 जो है आप इनमें इक्वली डिवाइड कर दो, 66 अपॉन 11 यानी कि 6। तो इसका मतलब ये सब में 6 बढ़ा, इसमें भी 6 बढ़ा, इसमें भी 11 संख्याओं में 6 बढ़ा, तभी तो ये 66 बढ़ा टोटल। और जब भी तो ये 36 और 30 जो एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं वो इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि 66 अपॉन 11 इतना एवरेज आपका इंक्रीज हो जाएगा एज पर प्रॉपर्टी ऑफ एवरेज। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपके पास 24। ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो जनरलाइज तरीका क्या हो गया कि जो न्यू डाटा आप लेके आ रहे हो -18 इंटू 2, यानी कि नए नंबर्स कितने हैं, न्यू नंबर्स टोटल कितने हैं। तो देखिए इसका एक जनरलाइज्ड मैं आपको जो है कंसेप्ट आपको लिख देता हूँ। तो देखिए जनरलाइज इसका जो है कंसेप्ट क्या बनेगा कि हमने इस केस में क्या किया था कि न्यू नंबर्स का तो आप सम कर लीजिए 102 -18 दो बार सब्ट्रैक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि नए जो नंबर है वो दो इंक्लूड हुए, इसलिए दो बार 18 इंटू 2 सब्ट्रैक्ट हुआ। यानी कि कहने का मतलब क्या, न्यू डाटा का सम माइनस ओल्ड का एवरेज 18 था इंटू नंबर ऑफ न्यू डाटा। न्यू डाटा दो इंक्लूड किए तो 18 इंटू 2, 102 माइनस 36, 66 डिवाइडेड बाय टोटल संख्याएं कितनी हो गई नए नंबर इंक्लूड करने के बाद। ये आपका जनरलाइज कंसेप्ट है। वो 11, 66 बाई 11, 6 से एवरेज बढ़ा। तो ये चीज जो देता है वो देता है आपका जेड, वही कितना बढ़ा एवरेज इंक्रीज और डिक्रीज। मैं वापस एक बार आपको लिए एम नंबर्स के लिए आपको एक बार ये सब लिख देता हूँ। तो जनरलाइज फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा कि जेड जो होगा यानी कि एवरेज इंक्रीज और डिक्रीज, ये वो ही बताएगा। जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, नए डाटा जो हम न्यू डाटा कितने ले रहे हैं, एम जो नए डाटा है, नए नंबर मतलब एम नई संख्याएं हम ऐड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ये मैंने जनरलाइज कंसेप्ट में लिखा है कि अगर आप एम नई संख्याएं इंक्लूड कर रहे हो तो उन सभी का सम न्यू डाटा सम। इसका मतलब ये कि नए डाटा जितने इंक्लूड करें उन सभी का सम माइनस ओल्ड का एवरेज एक्स बार। इन सब का जो पुराने नंबर दे रखे हैं उन सब का एवरेज एक्स बार है, तो वो एक्स बार इंटू नंबर ऑफ न्यू डाटा एम हो जाएगा और टोटल डाटा नीचे आएगा यानी कि एम प्लस एन। तो न्यू डाटा सम माइनस एक्स बार एम अपॉन एम प्लस एन। ये जो है जनरलाइज कंसेप्ट है। किस केस में, अगर आप मान लीजिए 10 क्वांटिटी नई ऐड कर रहे हो और फिर एवरेज निकालने को पूछा है, तो ये चीज़ है नए डाटा का सम निकाल लीजिए, उसमें से एक्स बार इंटू एम यानी कि पुराने का एवरेज इंटू जो आपके पास नए नंबर ऑफ डाटा कितने हैं वो, और डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो ये बेसिकली इसलिए है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, आप फॉर्म में आ चुके हो, तो ये अगर आप चीज़ डायरेक्टली यूज़ करने लग जाओगे तो आपको इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा बाद में कि आप x1 से x10 लिखोगे फिर उसमें कितना बढ़ा कितना घटा। तो हर बार आपको एग्जाम में इन्वेंशन करने की जरूरत नहीं है, समझ आप पूरा लीजिए और लास्ट में जाके फॉर्मूले भी आप टिप्स पे रखिए, तो आपके लिए जो है बहुत ही इजी हो जाएगा करना क्वेश्चन। अब एक दो और क्वेश्चन हम इसके देख लेते हैं। इसको मैं तीनों तरीके से आपको बता दूंगा। पहले तो देखिए आप सम ऑफ एज ऑफ 11 क्रिकेटर्स की एवरेज एज 30 दे रखी है, तो पहले आप सम ऑफ एज ऑफ 11 क्रिकेटर्स निकाल लीजिए। वो क्या हो जाएगी 330। क्यों? क्योंकि 11 इंटू 30
क्या बता रखा है, सम ऑफ डाटा क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ डाटा। एवरेज 30 दे रखा है, नंबर 11 है, तो ये 330 वहां से आ गया। अब आपके पास जो है क्या दे रखा है आपको, कि अगर आपने कोच को इंक्लूड कर लिया, यानी कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हो गए वो 12 हो गए, 11 तो क्रिकेटर और एक कोच, तो नंबर ऑफ डाटा एन जो हो गया वो 12 हो गया यहाँ पे। तो एवरेज जो है 2.5 बढ़ गया। अब कोच की एज आपको पता नहीं है, तो समेशन क्या हो जाएगा, इन सब 11 का तो सम है ही है, प्लस कोच की एज, तो एवरेज 2.5 से बढ़ गया। 2.5 से बढ़ गया इसका मतलब क्या है कि एवरेज जो हो गया आपका 30 प्लस 2.5, ये आपका एवरेज हो गया। तो 330 प्लस सी, इसको ऐड मत कीजिए, इसको डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 12 30 360 प्लस 2.5 का ये 30। ये इसलिए मैंने किया क्योंकि ये इजी रहेगा। अगर 32.5 को मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो भी मुझे ऐसे ब्रेक करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, तभी इजी रहेगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया है। तो सी की वैल्यू आ गई 390 माइनस 330, सी आ गया 60। ये तो आपके लिए वो चीज़ है कि आपको कुछ भी नहीं पता है तो ये आपको लगाना ही है और करना ही है। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं डायरेक्ट, तो इसी तरीके से आप एग्जाम में कर लीजिएगा। ये आपको 40 से 45 सेकंड में आपका आंसर आएगा ही आएगा। जब आपकी फुल प्रैक्टिस हो जाएगी और उन फॉर्मूलों तक आप पहुंच पाओगे, तभी वो जो है सेकंड मेथड आप यूज में लेना, ताकि इजी रहे। पहले तो मैं आपको कंसेप्ट खोल के और फिर बता देता हूँ हो क्या रहा है, उसके बाद दो फॉर्मूले से 15 सेकंड में हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 11 क्रिकेटर्स का एवरेज 30 दे रखा है, यानी कि x1 x2 x3 सब 11 जो है वो 30 के एवरेज इन सबका 30 है। तो एक मान लीजिए कोच, अब आप इसको इंक्लूड कर रहे हो, तो यहाँ ऑब्जर्वेशन जो हो जाएगी वो x12 तक हो जाएगी, डाटा आपके पास n हो जाएगा, आपको उन सभी का एवरेज निकालना है। तो एवरेज जो है वो तो 2.5 बढ़ रहा है, पहले तो ये गिवन है, यानी कि ये हो गया 30 प्लस 2.5, ये जो है 2.5 बढ़ रहा है। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एवरेज में ए बढ़ता है तो इन सब में भी ए बढ़ता है, तभी एवरेज में ए बढ़ता है। तो ये 2.5 बढ़ा, तो ये जो 12 नंबर थे इन सब में भी 2.5 बढ़ा, तो 2.5 इंटू 12 बढ़ा, ये कितना हो गया आपके पास 30। तो आपका जो है नेट इंक्रीज हुआ। लेकिन अब देखिए ये जो x12 है, ये अगर कोच की एज भी अगर 30 होती तो एवरेज में कुछ भी इंक्रीज नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कोच की एज एक बार मैं 30 मान लेता हूँ तो एवरेज 0 बढ़ता, एवरेज 30 रहता। क्यों? क्योंकि 30 दे रखा है एवरेज, कोच की एज 30 होती तो भी एवरेज 30 रहता। लेकिन एवरेज 2.5 बढ़ा तो 30 और बढ़ गया, तो इसका मतलब है कोच की एज जो हो गई वो हो गई 30 प्लस ये जो है 30, ये 3, ये हो गया 60, ये 30 जो है यहाँ से आया, ये 30 यहाँ से आया। अब जो है जनरल जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसके थ्रू मैं आपको एक बार और बता देता हूँ क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या कहा जा रहा है, ये जो मैंने आपको जनरलाइज फॉर्मूला बताया है वो मैंने वापस लिखा है कि इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ, सम ऑफ न्यू डाटा, यानी कि इंक्रीज तो हुआ है यहाँ पे 2.5, सम ऑफ न्यू डाटा मतलब कोच की एज आप सिर्फ इंक्लूड कर रहे हो तो वो सिर्फ हो जाएगा सी, वो भी पता नहीं है हमें, माइनस ओल्ड एवरेज कितना है 30 इंटू नंबर ऑफ न्यू डाटा, एक ही आदमी इंक्लूड हो रहा है इसलिए न्यू डाटा तो का नंबर तो एक ही हुआ। टोटल डाटा आपके पास आ गए यहाँ पे 12, क्योंकि कोच इंक्लूड हो गया तो 11 प्लस 1 12 हो गए। ये 12 इंटू 2.5 हो जाएगा, सी माइनस 30, सी इज इक्वल टू 30 प्लस 30, सी 60 आ जाएगा। तो ये जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हमें कैसे करना है, कि सम ऑफ न्यू डाटा, तो वो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। बेसिकली मैंने आपको बड़े फॉर्मूले तो 2-3 ही जो मॉडिफाई करके बताए हैं, बाकी आप बेसिक एक जो कंसेप्ट है कि एवरेज क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइड बाई n इज इक्वल टू एवरेज, ये अगर याद है तो क्वेश्चन तो सारे हो ही जाएंगे। पर जो आपने मॉडिफाइड कंसेप्ट अगर पढ़े हैं, शॉर्ट ट्रिक पढ़ी है या नए फॉर्मूले पढ़े हैं, वो आपके दिमाग में हो जाएंगे, तो आप एवरेज को बेसिकली
कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व करने की हैबिट में रहेंगे। तो अब जो है एक क्लास और हम लेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम जो है वो देखेंगे क्या थे। एक दो कोई डीआई वगैरह होगी तो वो देख लेंगे, और जो है एवरेज टॉपिक जो है फिनिश हो जाएगा। फिर हम मूव ऑन करेंगे अगले टॉपिक पे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक यू।